हेलो स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक है आपका नाउन। नया टॉपिक है आपका नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ये आपको पता होगा। जो नाउन जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। बोर्ड पे देखिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी का भी नाम हो, इंसान का, शहर का, देश का, जानवर का, जो नाम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन के नीचे लिखा हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जो नाम नहीं होते, जो कॉमन नेम होते हैं, जैसे बॉय, डॉग, सिटी, कंट्री, टाउन, फ्लावर, सोप। उसके बाद है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब मटीरियल नाउन मतलब जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं उनको मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ: ऑयल, मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जो चीजें केवल हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नीचे लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से ग्रुप के बारे में, झुंड के बारे में मालूम पड़े, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ: क्लास, बंच, गैलेक्सी। गैलेक्सी किसका ग्रुप होता है? स्टार्स का। उसके आगे लिखा है बटालियन। बटालियन किसका ग्रुप होता है? सोल्जर्स का। तो 5 तरह के नाउन्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो नाम होता है; कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जो कॉमन नेम होते हैं; मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं; एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जो हम खाली महसूस कर सकते हैं जिन वर्ड्स को; और कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिससे ग्रुप के बारे में मालूम पड़े। तो 5 तरह के नाउन्स होते हैं। अब देखिए नाउन्स के रूल। फर्स्ट रूल देखिए बोर्ड पे। डियर मतलब हिरन, स्वाइन फीमेल पिग, फिश मछली, शीप भेड़, क्रू पानी के जहाज के कर्मचारी, ऑफस्प्रिंग संतान, स्टाफ जो ऑफिस के कर्मचारी होते हैं। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में समान रहते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, टेबल का प्लूरल टेबल्स होता है, चेयर का प्लूरल चेयर्स होता है। पर इन शब्दों में एस नहीं लगेगा, चाहे एक हो चाहे कितने भी हो, एस नहीं लगेगा। या तो आप हेल्पिंग वर्ब देख के पता लगा सकते हो एक है या ज्यादा है, इज एम आर वॉज वर देखकर, हैज हैव देखकर, या फिर कोई नंबर लिखा हो 2 3 4 5 तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने हैं। पर इन शब्दों में एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल बोलता हूं मैं 2। डियर्स DEERS आर रनिंग इन द फील्ड। डियर्स आर रनिंग इन द फील्ड, पर सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि डियर में एस नहीं आएगा। 5 शीप SHEEP, 5 शीप आर ग्रेजिंग GRAZING, 5 भेड़ें चर रही हैं। 5 शीप आर ग्रेजिंग, तो ये सही सेंटेंस है क्योंकि शीप में एस नहीं लगा हुआ है। आर से आर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि 5 हैं, पर इन वर्ड्स में एस नहीं लगेगा। एक सेंटेंस और लिखिए। डियर इज स्टैंडिंग देयर। डियर इज स्टैंडिंग देयर मतलब हिरन वहां खड़ा है, ये भी सही है, एक हिरन है। तो रूल यही है कि इन वर्ड्स में एस नहीं लगाते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए। 100, 1000, डजन, डजन मतलब दर्जन, लाख मतलब लाख, करोड़, स्कोर SCORE, स्कोर का मतलब होता है कौड़ी। देखिए डजन का मतलब क्या होता है? डजन मतलब होता है दर्जन, उसमें 12 होते हैं। स्कोर मतलब होता है कौड़ी, इसमें 20 होते हैं। समझ गए? तो इन वर्ड से पहले अगर कोई संख्या हो, नंबर हो, इन वर्ड से पहले कोई संख्या या नंबर हो तो इन वर्ड्स के आगे एस या ऑफ नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखिए। 2000 पीपल आर स्टैंडिंग देयर, 2000 लोग वहां खड़े हैं। इसमें 1000 से पहले नंबर है 2, इसलिए 1000 में एस नहीं लगा हुआ है, ऑफ नहीं लगा हुआ है। पर यहां पे क्या है?
थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर, हजारों लोग वहां खड़े हैं। इसमें क्या है, थाउजेंड से पहले कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो थाउजेंड में एस भी लगा हुआ है और ऑफ भी लगा हुआ है, यही लिखा है रूल में। अगर जो वर्ड्स मैंने आपको बताए 100, 1000, लाख, डजन, करोड़, स्कोर, इनसे पहले कोई नंबर होगा तो एस या ऑफ नहीं लगाएंगे, इनसे पहले नंबर नहीं होगा तो एस और ऑफ लगाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। पीपल मतलब लोग, कैटल मवेशी, पाउल्ट्री मुर्गी पालन, वर्मिन फसल का कीड़ा, पुलिस ऑडियंस श्रोता, फोक क्षेत्रीय लोग, मिलिट्री कैवेलरी घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, क्लर्जी पुरोहित, पीजेंट्री कृषक वर्ग किसान वर्ग। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये बहुवचन में यूज होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं। मतलब इनके बाद जो वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, प्लूरल आएगी। मतलब इनके बाद इज नहीं आएगा, आर आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, प्लूरल वर्ब आएंगे इन वर्ड्स के आगे। और इन वर्ड्स में एस कभी नहीं लगता, इन वर्ड्स में एस कभी नहीं लगता। एग्जाम्पल लिखिए, कैटल्स आर रिटर्निंग होम नाउ, कैटल्स आर रिटर्निंग होम नाउ, मवेशी अब घर लौट रहे हैं। बट सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि कैटल में एस नहीं आएगा, आर लगा है वो तो ठीक है क्योंकि वर्ब प्लूरल ही आएगी, पर एस नहीं लगेगा। एक सेंटेंस और लिखिए, जेंट्री ऑफ दिस कॉलोनी वॉज नॉट इन्वाइटेड, जेंट्री ऑफ दिस कॉलोनी वॉज नॉट इन्वाइटेड। इस कॉलोनी के जेंट्री का मतलब होता है सभ्य वर्ग। इसमें आप एक वर्ड और यूज नोट कर लीजिए, जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है सभ्य वर्ग। तो जेंट्री ऑफ दिस कॉलोनी वॉज नॉट इन्वाइटेड, तो इसमें वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि इन वर्ड्स के बाद जो वर्ब आनी है वो प्लूरल आनी है। एस तो लगा नहीं है तो वो ठीक है। एक सेंटेंस और लिखिए, पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी, पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी। इस गांव का कृषक वर्ग खुश है, इस गांव के कृषक वर्ग खुश है। तो ये सही सेंटेंस है। पीजेंट्री में एस भी नहीं लगा हुआ है और आर लगा हुआ है, वर्ब भी प्लूरल है, तो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं फ्रॉम पीपल टू जेंट्री, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं और इनमें एस कभी नहीं लगता। ये रूल आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, जो मटीरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मटीरियल नाउन मतलब मैं आपको बता चुका हूं, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और इनमें एस कभी नहीं लगता। ये दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, मतलब इनमें जो वर्ब आएंगी वो सिंगुलर वाली आएंगी और एस कभी नहीं लगेगा इनमें। सॉरी। एग्जाम्पल देखिए, माई सिंपैथी आर विद द पुअर, मेरी सहानुभूति गरीबों के साथ है। सिंपैथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन लार्ज क्वांटिटी, गेहूं भारत में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। वीट क्या है? मटीरियल नाउन है, आर नहीं आएगा, इज आएगा और वीट में एस भी नहीं आएगा क्योंकि वीट इज अ मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, मतलब इनके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है और एस इनमें कभी नहीं लगता। इज दैट क्लियर? और इन दोनों नाउन्स में एस इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। फिजिक्स भौतिक शास्त्र, मैकेनिक्स यांत्रिकी, पॉलिटिक्स राजनीतिक विज्ञान, सिविक्स
नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र, मैथमेटिक्स गणित, इनिंग्स पारी, बिलियर्ड्स गेम होता है एक प्रकार का, रेबीज और डायबिटीज बीमारी होती है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, एथलेटिक्स खेल होते हैं दौड़ने भागने वाले, लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का विज्ञान, सिक्कों का अध्ययन, एंड ड्रॉट्स भी एक टाइप का गेम होता है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में यूज होते हैं, मतलब इनमें जो वर्ब आएगी, इज आएगी, वॉज आएगी या हैज आएगी। इन सब जितने भी ये वर्ड्स हैं, इन सब देखिए सबके लास्ट में एस लगा हुआ है। तो एस लगने का मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हो गए, इनका नाम ही ऐसा ही है। तो इनके बाद जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी, इज, वॉज या हैज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखिए, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक कठिन विषय है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि फिजिक्स है। एक एग्जाम्पल और लिखिए, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट करेक्ट, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट करेक्ट। उसकी मृत्यु की खबर सही नहीं है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि न्यूज आ रहा है। इकोनॉमिक्स is a boring subject, इकोनॉमिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, ये सही है, इज है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? ये रूल क्लियर हो गया आपको? ये नेक्स्ट रूल देखिए आप, ये रूल मैंने आपको आर्टिकल में भी बताया था कि कुछ नाउन्स को बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उनसे पहले द लगाया जाता है। जैसे टेबल का प्लूरल क्या होता है? टेबल्स, चेयर का चेयर्स, बॉल का बॉल्स। पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं द पुअर से लेके बैड तक, इनको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो इनसे पहले द लगेगा, एस नहीं लगेगा। प्लूरल का प्लूरल पुअर्स नहीं होता, द पुअर होता है। बैड का प्लूरल बैड्स नहीं होता, द बैड होता है। इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग शायद आपको ना मालूम हो। द डेफ मतलब बहरे, द डम्ब मतलब गूंगे, द लेम मतलब लंगड़े, द हम्बल और द मॉडेस्ट मतलब विनम्र, द मीक मतलब दब्बू, डब के रहने वाले, द वर्चुअस मतलब गुणी। बाकी सबके मीनिंग्स होपफुली आपको पता होंगे। तो इन वर्ड्स को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो इनसे पहले द यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, द पुअर आर स्टैंडिंग आउटसाइड द टेम्पल, द पुअर आर स्टैंडिंग आउटसाइड द टेम्पल। गरीब मंदिर के बाहर खड़े हैं। तो द पुअर प्लूरल हो गया, इसलिए आर लगा हुआ है, इज नहीं। द डिसऑनेस्ट आर ऑलवेज अनसक्सेसफुल इन लाइफ, द डिसऑनेस्ट आर ऑलवेज अनसक्सेसफुल इन लाइफ। बेईमान हमेशा जीवन में असफल रहते हैं, तो आर लगा हुआ है क्योंकि द डिसऑनेस्ट प्लूरल है। तो इन वर्ड्स को अगर आपको बहुवचन प्लूरल बनाना है तो इनसे पहले द यूज होता है, तो फिर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। इज दैट क्लियर? एक रूल और देख लो, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, बेजान चीजें होती हैं, उनमें एपोस्ट्रॉफी, ये कॉमा ला के एस नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखिए, दिस टेबल्स लेग इज ब्रोकन, इस मेज का पाया टूटा हुआ है। टेबल नॉन लिविंग है, इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, लेग ऑफ दिस टेबल इज ब्रोकन। ऐसे ही, दैट विंडोज ग्लास इज न्यू, उस खिड़की का कांच नया है। विंडो भी नॉन लिविंग है, बेजान है, एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा उसमें। इस तरीके से बनेगा, ग्लास ऑफ दैट विंडो इज न्यू, उस खिड़की का कांच नया है। तो नॉन लिविंग चीजों में, बेजान चीजों में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। तो ये रूल्स मैंने आपको जितने भी इस वीडियो में कराए हैं वो आप बिल्कुल पक्के कर लें। रूल्स मैं आपको इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, फालतू रूल्स मैं आपको करा नहीं रहा हूं। और जितने भी रूल्स मैं आपको करा रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम में, एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, किसी भी टाइप से, किसी भी प्रकार से जरूर आएंगे। रूल्स में जो आपको लिखा रहा हूं आपको सब पक्के हो जाने चाहिए। आप चाहें तो
कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन्स के और रूल मिलेंगे। थैंक यू।